तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पंकज जेतवाला पे। आज हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पूरा पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राइंगल के तीन साइड्स का मेजर करना, मापना। ठीक है ना, मापने की बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या बात करने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 हो। अब इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, ये वाला एंगल 90 होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस लाइन को जो बेस, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है ना, बेस क्यों बोलते हैं? बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक एंगल थीटा मानते हैं और ये मतलब इस एंगल से जो भी साइड कनेक्टेड होगी, ठीक है, मतलब इस एंगल से साइड कनेक्टेड हो और 90 से कनेक्टेड हो, उस साइड को बोलते हैं बेस। इसके बाद इस साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो क्या क्या होता है? एक होता है बेस। बेस का मतलब कनेक्टेड साइड विथ कंसर्न एंगल। ठीक है, कंसर्न एंगल। इसके बाद परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो भी हम कंसर्न एंगल मान रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड, साइड अपोजिट टू एंगल। एंगल कौन सा? कंसर्न। कंसर्न एंगल। कंसर्न का मतलब हमारा जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस मतलब जो गिवन एंगल है, उसके अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या बात करेंगे कि हमने केवल एक ही मेथड सीखा हुआ है अभी तक जिससे हम साइड के बारे में निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? यहाँ पे हमने क्या है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। एक कॉस, एक टैन, एक कॉट, एक सेक, एक कॉसेक। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में कि हम एंगल और साइड में एक कनेक्शन या रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, रेशियोज के फॉर्म में, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं जैसे। तो अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की क्या होता है उसको देखते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? 6। कौन कौन से? एक साइन। ठीक है, साइन को क्या बोलते हैं? SIN, लेकिन शॉर्ट में SIN लिखते हैं, साइन। इसके बाद कॉस, इसके बाद टैन, एक कॉट, एक सेक और फिर कॉसेक। ठीक है ना। अब इसके साथ क्या आता है? एंगल आता है। कौन सा एंगल? रेफरेंस एंगल, या फिर उसको बोलते हैं कंसर्न एंगल। ठीक है, जो जिस भी एंगल के बारे में हमें फाइंड करना होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम थीटा लिखते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और नॉर्मली अगर बात करें तो इसको हम बेस बोलते हैं। बेस को हम लोग शो करते हैं बी से, कैपिटल बी। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, पी से शो करते हैं। ये एंगल थीटा और ये हाइपोटेनस एच। ठीक है ना। तो इसको मतलब इनके फॉर्मूलों को याद करने का एक ट्रिक बोलते हैं लोग। एक क्या होता है? एच, बी बाई एच, पी बाई बी। ठीक है, कुछ लोग याद करने के लिए क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा बोलते हैं। तो ये पहली लाइन होती है ये साइन की, दूसरा कॉस का, फिर टैन का, इसके नीचे से जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ये कॉट का, ये सेक का और ये कॉसेक का। ठीक है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? पी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। टैन का पी बाई बी। कॉट का मतलब टैन का उल्टा। ठीक है, कॉट का मतलब टैन का अपोजिट, क्या आएगा? बी बाई पी। से क्या होता है? कॉस का अपोजिट। कॉस क्या होता है? एच बाई बी। कॉस क्या होता है? टैन का अपोजिट। और ये क्या होता है? एच बाई पी। ठीक है ना। ये फॉर्मुलेज है जिनका यूज हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये मतलब ये छोटी सी ट्रिक है, इनको कहते हैं उसके बारे में क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक है। अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो हिंदी मीडियम वालों में इसको परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों में बात करें तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार।
और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, ये बोलते हैं। तो उनके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, एल को अगर लंब को एल से शो करें, आधार को ए से शो करें और कर्ण को के से शो करें, अगर ऐसा करते हैं तो वहां पे शॉर्टकट क्या बनता है, तो वहां पे बोलते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है ना। सेम चीज होती है यहां पर, ये साइन के लिए यूज होता है कॉट टैन, ऐसे लास्ट में कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। तो अब हम बात करेंगे कि इन रेशियोज को निकालेंगे कैसे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड गिवन हो तो, ठीक है। देखते हैं। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। उस क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें एक ट्रायंगल दिया जो क्या है राइट एंगल बी है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहां पर है, बी वाले पॉइंट पर है। ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। अब हमें वहां पर क्या था, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, लेकिन यहां पे हमें क्या निकालना था, हमने क्या बोला कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे ताकि हमें फॉर्मूला इजी याद हो सके और हम देख सके कैसे निकलता है, ठीक है। तो देख शुरू करते हैं। अब यहां पे क्या दिया है, राइट एंगल बी, यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल बनाना है, इसका मतलब क्या है कि बी तो हमने यहां यूज कर लिया, ट्रायंगल क्या था एबीसी, बी तो हमने यूज कर लिया, यानी कि ए और सी बचा, ठीक है ना। तो ए और सी कहां यूज कर, ए और सी का कहां पुट करना है, ए और सी कहीं पुट कर सकते हैं, तो ये ए और ये सी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल को छोड़ के जो दो बाकी एंगल है हम उन सबके लिए निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले ए बी क्या है 24 और बीसी क्या है 7। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें क्या है, तीनों साइड की जरूरत होती है, यहां पर सिर्फ दो साइड्स है। तो हमें ये पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स को निकालने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम होगी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, AB हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये आएगा 576 प्लस 49, कितना आएगा, ये आएगा AC की वैल्यू AC स्क्वायर आएगा 625। अब हमें ये पता है कि जो 625 है उसका स्क्वायर रूट होता है 25, यानी कि हमारा ये हाइपोटेनस आया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एंगल ए के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, उसके बाद एंगल सी के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एंगल ए के लिए निकालते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए, 3 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर तुमने 3 निकाल लिए तो बाकी सारे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या था, साइन ए का फॉर्मूला था P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, टेन का फॉर्मूला P/B, ठीक है। अब P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, तो मैंने जैसे बताया क्या, हम जिस भी एंगल की बात करेंगे उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पर एंगल क्या है, ए का अपोजिट क्या है 7, ये साइड है BC, यानी कि BC हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। तो क्या होगा 7 और ये है 25, ये होगा इसका आंसर। B कितना है 24/25। B का मतलब बेस क्या होगा, बेस का मतलब मैंने क्या बताया था कि हमें जिस भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है वो वाला जो नंबर है या फिर वो वाला जो अल्फाबेट है या फिर सिंबल जो जिस भी साइड से कांटेक्ट में है, ठीक है, जिस भी साइड से कांटेक्ट में है, और अगर उस साइड से कांटेक्ट में 90 डिग्री वाला एंगल भी है तो वो साइड ही बेस कहलाती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, बेस हमारा 24 और ये बेस हमारा 24 और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। P कितना है 7 और ये 24। अब कॉट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉट का मतलब tan का उल्टा, ठीक है, tan का रेसिप्रोकल क्या होगा 24/7। सेक निकालना है, सेक क्या होगा, सेक क्या है, कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल 25/24 और कॉस का क्या है, कॉसेक का क्या है, tan का रेसिप्रोकल 25/7। ये हो गया हमारा एंगल ए के लिए सारे वैल्यू। इसके बाद एंगल सी की बात करते हैं। एंगल सी के लिए क्या होगा, एंगल सी के लिए साइन सी कॉस सी टेन सी, इसके लिए भी हम 3 चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, साइन का मतलब फिर से P/H, लेकिन मैंने क्या बताया कि P का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो भी एंगल निकाल रहे हैं हम, जिस भी एंगल का हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब अगर सी की बात करें तो सी हमारा ये इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में ये साइड है, यानी कि अब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। और इस एंगल की बात करें तो इससे कनेक्टेड क्या, ये वाली साइड है, इसलिए ये बेस होगा, ठीक है। तो साइन क्या होगा, साइन होगा P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर क्या है 24 और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। कॉस में क्या होगा, कॉस में होगा बेस बाई, तो बेस अब क्या है, बेस इंटरचेंज हो चुका है, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो चुके हैं, तो ये आएगा 25। यहां पे क्या आएगा, tan का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 24/7। सेम इसी तरीके से बना लेंगे कॉट का। कॉट क्या होगा, कॉट होगा tan का उल्टा और सेक होगा कॉस का उल्टा
इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कॉसेक, कॉसेक होगा साइन का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा निकालना, ठीक। तो जो भी हमें चाहिए होगा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला यूज किया है हमने, फिर से वही यूज किया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये भी दो साइड्स गिवन है और कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहता है, सारी वैल्यू निकाली थी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें फाइंड करना है उससे रिलेटेड वैल्यू निकाल के फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, क्या लिखा है, राइट एंगल सी, यानी कि यहां पर सी होगा। इसके बाद क्या बचा है, ACB, यानी कि ए यहां पर और बी यहां। क्वेश्चन में क्या दिया, बी को थीटा माना है, ठीक है, बी को थीटा माना है। हम चाहे तो बी को नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक, उससे आसानी होगी थोड़ी, लेकिन ऊपर लिख दिया तो ठीक है, उसी से करते हैं। बी थीटा मानेंगे। अब ए बी कितना है, 29, ए बी है 29 और BC है हमारा 21। तो हमने क्या देखा कि हमें दो साइड गिवन है, थर्ड साइड नहीं गिवन है, और साइन निकालने के लिए तो साइन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम साइड में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं साइड में ताकि इसको देख के जल्दी से याद आ सके, ठीक, याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। अब हमें क्या करना है, हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, यानी कि क्या होता है क्वेश्चन होता है 29 का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम AC का स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब इसको 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 21 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे अच्छा कि हम इसको ब्रेक कर दें। कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक हम करेंगे इसको इस तरीके से, क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, इसका वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 8। 50 और 8 कितना होता है, 50 इंटू 8 होता है 400, और 400 का, ठीक है ना, और 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना, 20, यानी कि ये आएगा 20, ठीक है। यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर मीटर, केवल ट्राइंगल में अपने नंबर लिखे हुए। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, एक्चुअल में हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करते हैं और कॉस थीटा की बात करते हैं। हाँ, साइन थीटा क्या होता है, इस फॉर्मूले से देखें, साइन थीटा होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये होता है B/H। अब परपेंडिकुलर क्या है, एंगल क्या है, थीटा, थीटा कहां पर, ऊपर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर का मतलब साइड अपोजिट टू डिफरेंस एंगल या फिर गिवन एंगल, ठीक है ना। जो जिस भी एंगल की हमें निकालना उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के थीटा के अपोजिट क्या है, 20, यानी कि परपेंडिकुलर होगा हमारा 20, और H कितना है, 29। यहां पे क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो गया, यानी कि, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो अब क्या होगा, यहां पर बेस होगा 21, परपेंडिकुलर 29। अब हम निकालने वाले हैं क्या, फर्स्ट पार्ट हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये है हमारा 20/29, ये हमारा 21/29, ये होता है 400 बाई इसको क्या बोलते हैं, 400 प्लस, क्योंकि नीचे सेम है तो हम एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं। इसका मतलब होता है 841, 29 का, ये 441, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 841, नीचे 841, ये कैंसिल, यानी कि 1, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 1। अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, 20/29 का स्क्वायर माइनस 21/29 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके माइनस करना है, क्या आएगा, 400 बाई माइनस 441 डिवाइड बाई 841, कितना आएगा, माइनस 41/841, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। बच्चों अब हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है, अब पैटर्न हमने यहाँ चेंज किया। क्या पैटर्न चेंज किया, अभी तक हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन थी, उसके बेस पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू दी होगी, उसके बाद अदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने होंगे या फिर कुछ निकालने की बात करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, cot A 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है, हमें साइन और सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले cot A इक्वल टू आएगा 8/15। अगर हम cot की बात करें तो cot की वैल्यू क्या होती है, cot की वैल्यू होती है P/B, यानी कि B को हम 8 मान सकते हैं और P को 15 मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल बनाने करें तो हमारा क्या है, बेस है हमारा 8 और ये है 15, ठीक है, 15। अब क्या करना है, मुझे हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस क्यों चाहिए, क्योंकि साइन में भी हाइपोटेनस आता है और सेक में भी हाइपोटेनस आता है, इसलिए हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ये आएगा 64, ये आता है 225,
दोनों को मैच करेंगे तो 289, तो h आएगा अंडर रूट 289, इसका मतलब है 17, ठीक है ना, यानी कि ये हमारा 17 आया। अब हमें क्या फाइंड करना, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अगर मुझे फाइंड करना है तो साइन का फॉर्मूला और सेक का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ए एंगल की बात कर रहा है तो हमने इसको बेस में लिखा, यानी कि हमारा जो एंगल हमने लिया है वो बेस में ही लिया है, ठीक। अब साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी कितना है, पी हमारा 15, एच हमारा 17। सेक का मतलब क्या होता है, एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो एच कितना है हमारा, एच है हमारा 17, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एच बाई बी, एच कितना है 17 और बी कितना है 8। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि ट्राइंगल में हमें गिवन है ए एंड बी आर एक्यूट सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। कैसे, अब बात करना है ट्रिग्नोमेट्रिक बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर एक्यूट। ए एंड बी आर एक्यूट यानी कि जो सी वाला पोर्शन सी बचा हुआ है वो 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 90, ये ए और बी एक्यूट। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल होता है 90 और बाकी दो एंगल जो होते हैं एक्यूट होते हैं, उनका सम 90 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, cos A, cos A क्या आएगा, cos का मतलब होता है b बाई एच, ठीक है, cos B, B मतलब बेस, बेस। अब अगर A की बात कर रहे हैं तो एक A यहाँ पर है, ठीक है ना। A से कनेक्टेड क्या है, A से कनेक्टेड है AC, तो AC हमारा बेस होगा, इस केस में हमारा बेस होगा AC और हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा। और B की बात करें तो B से कनेक्टेड कौन सी साइड है, BC, और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्या इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, यानी कि AC बाई AB एंड BC बाई AB ये दोनों सेम है, ये कैंसिल, क्या आएगा, AC इक्वल टू BC, यानी कि ट्राइंगल की दो साइड सेम है। ये दोनों अगर सेम हुई इसका मतलब क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड सेम होती है उसके अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट B और इसका अपोजिट A, यानी कि क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, cot थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा क्या होगा, डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक। सबसे पहले अगर इसको हम करते हैं तो ये तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि cot थीटा तो दिया हुआ है, यहाँ cot की वैल्यू क्या है 7/8, यानी कि 49/64 आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसको फाइंड कर, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें sin और cos की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब सॉल्व होगा जाके, ठीक। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin और cos क्या करना पड़ेगा, sin और cos के लिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें cot थीटा, तो यहां पे करते हैं, cot थीटा क्या है, cot थीटा इक्वल टू है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ये है 7/8, फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, b बाई p, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 7 और परपेंडिकुलर 8, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालते तो h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 49 प्लस 64, ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा कितना, ये आएगा 113, ठीक, और रूट में, तो साइन क्या आएगा, साइन थीटा हमारा आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है 8 बाई हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या आएगा 7 बाई हाइपोटेन्यूज। ये इस वैल्यू को यहां पुट करना, ठीक है। कैसे पुट करेंगे, देखो 1 प्लस 8 बाई अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113, डिवाइड में 1 प्लस 7 बाई अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113। इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या आएगा, क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा अंडर रूट 113 प्लस 8, और आएगा अंडर रूट 113 माइनस 8, नीचे आएगा अंडर रूट 113 प्लस 7, और अंडर रूट 113 माइनस 7। अगर a प्लस, इसको न्यूमरेटर देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होगा 113 माइनस 64, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64, नीचे भी सेम होगा 113 माइनस 49, कितना आएगा, इसको इससे आएगा 49, इससे आएगा 64, ठीक। तो ये इसका सोल्यूशन क्या हुआ 49/64, इसका क्या हुआ, इसका भी 49/64, ठीक। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास 8.3 के फॉर्मूले होने चाहिए, तब वहां पे ही डिस्कस करेंगे कैसे हो सकता है। तो अब हम बढ़ चुके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, ट्रायंगल गिवन है, कहां क्या है, राइट एंगल बी, यानी कि 90 डिग्री वाला पोर्शन पे क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है। अब बोल रहा है tan a की वैल्यू 1/√3, देन फाइंड। तो
तो इसको करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या? एक इसके पहले जो कर रहे थे कि tan लिखा है, tan का फॉर्मूला क्या होता है p by b, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना के उस पर हम काम करें, ठीक। दूसरा कि हम निकाल दें एंगल क्या है, लेकिन हम एंगल वाला मेथड क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अभी तक क्या नहीं पढ़ा है, टेबल नहीं पढ़ी एंगल वाली, ठीक। इससे नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं। tan क्या होता है? tan होता है हमारा p by b, यानी कि हमारा p है हमारा 1 और b है हमारा √3। हम a यहां मानते हैं, b राइट एंगल है और c यहां पे, ठीक है, b राइट एंगल है। अब यहां पे क्या है, यहां पे अब क्या दिया है, साइन और कॉस हमें फाइंड करना है एक्चुअल में, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए साइन कॉस निकालना पड़ेगा, उसके लिए हाइपोटेनस चाहिए। तो पहले हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस क्या होगा, h² इक्वल टू होगा, ये हमारा b है, ये हमारा √3 और 1, ये हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 क्या होता है 4, तो h आएगा हमारा, h आएगा 2, ये आएगा 2, ठीक। अब बात करते हैं क्या निकालना, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो पहले साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी, फिर कॉस सी, ये निकालना है, ठीक है। साइन ए का मतलब क्या है, साइन का मतलब है p/h, ठीक है, p/h, ठीक। p/h, p का मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए p क्या होगा, p का मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर का मतलब ए के अपोजिट में जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट है 1/2। कॉस है, ए की बात कर रहा है फिर से, तो ए के लिए कॉस क्या होता है, b/h, ठीक है ना, क्या होता है b/h। तो b का मतलब बेस क्या है, बेस का मतलब जिस एंगल की बात कर रहे हैं उससे कनेक्टेड जो लाइन है, ठीक है, कनेक्टेड लाइन अदर देन हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस को छोड़ के अदर जो कनेक्टेड लाइन है उस एंगल से, उसकी बात कर रहा है। ये होगा √3 और ये 2। अब सी की बात कर रहा है तो सी एंगल ऊपर है हमारा, ठीक है ना, तो सी के लिए क्या है, सी के अपोजिट वाला होगा हाइपोटेनस, तो साइन के लिए क्या होगा √3/2 और कॉस के लिए होगा 1/2। अब इन वैल्यू को यहां रख के सॉल्व कर लो। साइन क्या है 1/2, 1/2, कॉस सी क्या है 1/2, कॉस ए क्या है, कॉस ए है √3/2, साइन सी है हमारा कितना √3/2। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है सॉल्व। ये आएगा 1/4, ये आएगा 3/4, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, ठीक है ना, 1 tan एक कितना है 1/√3, ये हो गया। अब फिर से वैल्यू रखो सारी, ये आएगा √3/2, कॉस सी क्या है 1/2, साइन ए क्या है 1/2, कॉस सी क्या है, ठीक है, सॉरी साइन सी क्या है √3/2, ये तीनों एक जैसा है तो ये कैंसिल, ठीक। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बढ़ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ट्राइंगल PQR गिवन है और उस ट्राइंगल में एंगल Q हमारा क्या है, राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाते हैं तो Q यहां पे आएगा हमारा, P यहां और R यहां, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, यहां पर हमें साइड्स नहीं दिए, हमें दो साइड का सम दिया है। क्या दिया है, PR + QR, PR + QR, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर एक को x मानते हैं, मान लेते हैं ये x है, तो ये क्या होगा 25 - x, या फिर इसको x मानेंगे तो ये 25 - x होगा, ऐसे होगा। और p को दिया है 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखते हैं कैसे होगा। इसको करेंगे तो 625, ये x², ठीक, -50x इक्वल टू x² + 5², ठीक, ये कैंसिल। ये अब क्या करना है, ये आएगा 625 के साथ 25 लाएंगे, 625 25 और इस 50 वाले को यहाँ लाएंगे। x इक्वल टू क्या आएगा 600 / 50, यानी कि एक साइड आएगी 12, यानी कि आर क्यू हमारा आया 12 सेंटीमीटर। तो पी आर क्या आएगा, पी आर आएगा 25 - 12, यानी कि 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो ये आ गया, ये हमारा 13, ये हमारा 12। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है साइन पी। साइन पी क्या होता है, p/h, p का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक। अब क्योंकि p की बात कर रहा था, p का मतलब ये वाला, इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये वाला। अब cos p, ये क्या होता है b/h, b का मतलब बेस, बेस का मतलब जो भी एंगल यहाँ लिखा उससे कनेक्टेड जो लाइन है अदर देन हाइपोटेनस, यानी कि इस एंगल से कनेक्टेड लाइन हाइपोटेनस को छोड़ के, हाइपोटेनस को इसको हटा के इससे कौन सी कनेक्टेड लाइन है, ये वाली। tan p क्या है
पी बाई बी यानी कि 12/5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब ये स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड टेबल कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक इनकी वैल्यू क्या होगी स्पेसिफिक एंगल के लिए, उसकी बात करने वाले। इसके लिए क्या है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ठीक, पहली ट्रिक क्या है कि पहली ट्रिक में क्या है कि यहाँ से 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब में क्या है डिवाइड बाई 4 करते हैं, डिवाइड बाई 4 करने के बाद सब में अंडर रूट लगाते हैं। एक ये तरीका है। यहां से सॉल्व करके आएगा 0, यहां से आएगा 1/2, यहां से आएगा 1/√2, यहां से आएगा √3/2, यहां से आएगा 1। ठीक है ना, इस तरीके से बनता है एक मेथड तो ये। ठीक है ना दोस्तों, एक तो ये ट्रिक होती है। दूसरी ट्रिक क्या होती है, उंगली वाली। कितना 5 उंगलीज 5 फिंगर्स फिंगर टेस्ट। ये है। तो किसी भी एंड को 0 से स्टार्ट करते हैं और 90 पे खत्म करते हैं। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, मतलब ट्रिक क्या फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है साइन की, तो साइन का मतलब होता है अंडर रूट फिंगर डिवाइड बाई 2। ये होता है फिंगर का मतलब हम जो भी एंगल ले रहे हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, जो भी फिंगर ले रहे हैं उसके पहले कितने फिंगर है उसकी बात कर रहा है, इस फिंगर का मतलब वो है। तो अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 डिग्री के पहले कितनी फिंगर्स हैं, एक भी नहीं, इसलिए अंडर रूट 0/2 यानी कि 0। साइन 30 की बात करते हैं, साइन 30 का मतलब 30 के पहले कितने फिंगर है। ठीक है, फिंगर मतलब 30 के पहले कौन सा एंगल है, 0। ठीक है, यानी कि एक ही एंगल है 1/2 यानी कि 1/2। दूसरा अगर हम साइन 45 निकालते हैं तो साइन 45 क्या है, साइन 45 है हमारा क्या है, 45 के पहले कितने कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स है, तो √2/2 यानी कि 1/√2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इस 2 को हम √2 × √2 ले सकते हैं, एक √2 कैंसिल होगा। तो इस तरीके से एंगल वैल्यू बनती है। देखो 0 0 1/2 1/2 1/√2 1/√2। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे मेथड है। तो साइन की वैल्यू साइन की वैल्यू क्या आई 0 1/2 1/√2 √3 1। ठीक, कॉस की क्या होती है, कॉस की जस्ट इसके अपोजिट होती है, यानी कि एंड से स्टार्ट करना होता है। 1 √3/2 1/√2 1/2 1। tan का क्या होता है, tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस। ठीक, साइन बाई कॉस करेंगे तो 0/1 0/1 0 होता है, 1/2 और √3/2 1/√3 होता है। इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो आएगा √3, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये 0। इसको करेंगे तो 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसी को इनफाइनाइट भी लिखते हैं। कॉट का बनाना है तो tan का उल्टा, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट यानी कि नॉन डिफाइंड, इसका √3, इसका अपोजिट 1, इसका 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। सेक का क्या होगा, सेक का मतलब कॉस का अपोजिट 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। सेक का क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो इसका नॉट डिफाइंड, इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से टेबल बनती है। अब इसका फर्स्ट लाइन याद करके पूरा टेबल बना सकते हैं, नहीं तो याद करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हम 8 पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। और दूसरा क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चंस की पहले बात करते हैं। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2। cos 30 क्या होता है, cos 30 भी √3/2। फिर cos 60 क्या होता है 1/2, साइन 60 भी होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 भी 1/2, सॉरी √3/2 ये होगा 3/4 और ये होगा 1/4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। ठीक, इसकी बात करते हैं। tan 45 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, साइन 60 क्या होता है √3/2। ये दोनों सेम है, कैंसिल, तो आंसर आएगा 2 × 1 यानी कि 2। ठीक, बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। ठीक है, इसमें भी फिर से इसको बात करते हैं। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 2/√3, sec 30 होता है 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2। ये cot 45 कितना होता है, cot 45 होता है हमारा 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें 2 एलसीएम आएगा, 2 नहीं कितना 2√6। ठीक, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा √6 प्लस 2√3 माइनस 2√2 यानी 2 पहले सही है, यानी कि 4√2। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2√3। ठीक, इसको हम √6 को √3 और √2 लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 4, यहाँ पर √3, यहाँ पर क्या आएगा 2√3।
ठीक, अब क्या करते हैं, इसको बस लिख देते हैं, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको क्या आएगा, नीचे √2 आएगा, 4 प्लस ये कितना आएगा 3√3, ये आएगा 3√3, ऊपर क्या आएगा √6 प्लस 2√3 माइनस 4√2, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और sec 30 होता है 2/√3, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 5/4, यहाँ आएगा कितना 4 × 4 16, 16/3 -1, नीचे आएगा 1/4 प्लस 3/4, तो इसको नीचे से सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर एलसीएम लेते तो आएगा 12, यहाँ तो 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, कितना आएगा, आएगा कितना, ये से गया 3 ऐड करेंगे 67/12, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, करने वाला है इन दो क्वेश्चंस की। इसमें क्या है, ये हमारे एमसीक्यूज है, तो अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं पहले, 1045 कितना, 1045 होता है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना भी हम करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 0 ही आने वाला है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, इसकी बात करते हैं 1030 होता है 1/√3, ये होता है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, कितना आएगा 2/√3, और नीचे आएगा 1 प्लस 1/3, कितना आएगा 2/√3, ये आएगा एलसीएम लेके 4/3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा √3/2, ये बचने वाला है √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है क्या, होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये नहीं है। tan 60 होता है √3, ये भी नहीं है। sin 60 1/2, ये भी नहीं। कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। तो हमारा अब क्वेश्चन क्या है, sin 2 = 2 sin a इज ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो ट्रू होगा क्या, जब when a की वैल्यू क्या होगी तब ये वैल्यू ट्रू होगा। तो देखो a की वैल्यू हम क्या ट्राई करें, 1 by 1 ट्राई करते हैं। sin 2 × 0 0, 2 sin a का मतलब 0, sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो 2 × 0 करो या 0, ये 0 होता है, ये 2 × 0, तो 0 ही आएगा, ये करेक्ट हो सकता है। 30 sin क्या है 2 × 30 60, ये क्या है 2 sin 30, ठीक है ना, ये होगा। अब sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है कितना √3/2, और sin 30 होता है 1/2, तो √3/2 और 1 इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला ही हमारा करेक्ट है, इसका पहला आंसर। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, और यहाँ पर कंडीशन दी है कि a + b की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 90 के इक्वल हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। a ग्रेटर देन b होगा, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, सबसे पहला tan में √3 होती है tan 60, tan a + b, ये आएगा tan 60, यानी कि यहाँ से a + b आएगा 60। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो 1/√3 किसका होता है 30 का, तो tan a - b = tan 30, क्या होगा a - b = 30। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, a + b 60, a - b 30, सॉल्व करते हैं, b से b कैंसिल, 2a = 90, ये आएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। इसके बाद अगर हम a + b = 60 ले रहे हैं, तो a अगर हमारा 45 है तो b कितना होगा, तो b होगा हमारा 60 - 45 यानी कि 50। ठीक है ना, तो अब a की वैल्यू क्या b से ग्रेटर है, ग्रेटर है। a + b क्या 90 के इक्वल है या उससे छोटा है, उससे छोटा है, मैच कर रही है, यानी कि a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 होगी। ठीक, हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम आइडेंटिटी टर्म की बात करने वाले हैं। आइडेंटिटी टर्म का मतलब है, ठीक है, आइडेंटिटी टर्म का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन जो किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो, ठीक है ना, हम उसके वेरिएबल में कितना भी चेंज करें लेकिन वो उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो लेफ्ट और राइट साइड की। अब जैसे हम इसकी बात करें तो ये फॉर्मूला जो है वो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, मतलब ये टाइप के जो फॉर्मूले हैं इनको बोलते थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें ए और बी की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, कुछ भी पुट करेंगे, हर कंडीशन में ये लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लो कि पहले हमने ए की वैल्यू 2 ली और बी की वैल्यू 1 ली, दूसरी बार में हम ए की वैल्यू हम 3 लेते हैं और बी की वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है ना, 4 लेते हैं। अब क्या होगा, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ये होगा।
अब अगर हम इस राइट साइड की बात करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की बात होगी, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, ये बात होने वाली है। ये आएगा 4 प्लस 1 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल तो आएगा 1, ठीक है ना। राइट साइड लेफ्ट की वैल्यू 1, राइट की वैल्यू 1 चेंज नहीं हुई। अब यहाँ पे यूज करते हैं, अब क्या होगा फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। इसके बाद अब हम करते हैं क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है ना, 2ab ये आ गया। अब क्या है कि ये 3 का 9, ये 16 माइनस 12 और 24, तो ये 25 माइनस 24 ये फिर से बनाया, ठीक है ना। यानी कि हम ए और बी की वैल्यू हम कितनी भी चेंज कर लेंगे, हर कंडीशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम देगा, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशंस को ही हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक। और क्योंकि ये अलजेब्रा की बात कर रहा था इसलिए ये इनको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, वो क्या होती है वो देखते हैं। अब लिखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, ये होती है पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन होती है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें थीटा की हम कोई भी वैल्यू चेंज करें, कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है। यहाँ पर थीटा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू यूज करेंगे दोनों में सेम वैल्यू यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू हम कोई भी यूज करें सेम वैल्यू, तो वो हर कंडीशन में क्या है, राइट साइड में 1 है तो 1 देगा, या फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आएगी हर कंडीशन में, ठीक है ना। तो कैसे, पहले इनका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद इससे 2 पार्ट बनेगा, इससे 2 और बनेगा, और ये थे यानी कि 3 आइडेंटिटीज की 6 आइडेंटिटीज और बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है ना। पहली क्या है, पहली है हमारी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी दूसरी है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी अगर बात करें तो ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। इसकी अगर बात करते हैं तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आएगी। तीसरा क्या आएगा, ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये आएगा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आने वाला, ठीक है। ये 3 मेन आइडेंटिटीज, इन 3 मेन आइडेंटिटीज से साइड चेंज करके दो यानी कि 6 आइडेंटिटीज और बनी, यानी कि टोटल 9 आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहा है। और एक चीज और याद रखना है क्या, जब मैंने स्टार्ट में पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही टेन थीटा इज रेसिप्रोकल टू कॉट थीटा, ऐसे ही क्या कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल टू सेक थीटा। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं पर भी हमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर एक साथ दिखते हैं मल्टीप्लाई में तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 होगी, और टेन और कॉट अगर एक साथ दिखता है तो उसका मतलब वो भी 1 होगा। इसके अलावा कॉस थीटा और सेक थीटा अगर एक साथ होता है तो उसका मतलब भी क्या है कि हमें उसकी हटा के उसकी जगह पे 1 लिखना है, ठीक है ना। ठीक, अब इनका प्रूफ देखते हैं मेन वाली का, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम चेक करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्यों, ठीक है ना, मतलब ये ट्रू आइडेंटिटीज क्यों है, ये बात करने वाले हैं। तो पहले तो एक बेसिक तरीका क्या है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, ये थीटा करेक्ट की बात करें तो थीटा हमारा ये होगा, इसका हम नेमिंग कर लेते हैं एबीसी, ठीक है ना। तो अगर हम इससे साइन थीटा निकालें, साइन थीटा अगर निकालते तो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारी, साइन थीटा का मतलब क्या होता है पी बाई एच, ठीक। और पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है जो भी कंसर्ट एंगल है उसका अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कराएगी, यानी कि जो भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उसके सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो इसके सामने क्या है बीसी, तो बीसी होगा हमारा परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होता है 90 के अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो हाइपोटेनियस क्या होगा एसी। ऐसे ही कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब होता है बी बाई एच, बी का मतलब बेस, ठीक है ना, बी का मतलब क्या है बेस, बेस क्या होता है, बेस का मतलब जिस एंगल की बात करते हैं तो उससे एडजेसेंट जो लाइन होगी यानी कि उसको टच करती हुई जो लाइन होगी वो बेस कहलाएगी। तो एंगल थीटा से 2 लाइन टच कर रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। तो ये वाली तो हाइपोटेन्यूस होती है, क्यों, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड है। तो कौन सी बची, ये वाली बची, यानी कि ये हमारी बेस होगी, बेस का नाम क्या है ए बी बाई एसी, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट याद रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है बीसी बाई एसी, इसकी बात क्या कर रहा है ए बी बाई एसी, ये बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं तो बीसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा एसी स्क्वायर, ये आएगा बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगर हम, ठीक है, मैंने इसको बोला ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो बेस का जो सिंबल है वो बी
हाइपोटेनस का h, ऐसा। तो अगर इससे हम रिलेशन बनाए तो क्या बनेगा, रिलेशन बनाएंगे तो बनेगा AC स्क्वायर, रिलेशन कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आया 1। देखा ना, इसकी वैल्यू हमने पुट की तो सॉल्व करने में क्या है, 1 आया। इसीलिए क्या है कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर राइट साइड यहाँ पे आ गए। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटीज है। एक तरीका और देखते हैं, ठीक है, वहां पे हम एंगल यूज करेंगे। हम बात इसको प्रूव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल, ठीक है ना। एंगल जो टेबल हमने पढ़ी थी 0 डिग्री 30 डिग्री वाली, उसके हेल्प से। तो इसको हम दो एंगल की हेल्प से प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले कुछ और एंगल लेंगे, फिर दूसरा एंगल लेंगे, ये चेक करेंगे कि दोनों एंगल से सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही, वो चेक करेंगे। तो पहले हम एंगल लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना ले, थीटा इक्वल टू 30 लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, थीटा इक्वल टू 60 लेते हैं, ठीक है। तो पहले थीटा इक्वल 30, यानी कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे आएगा 1/2, ये होता है √3/2, ये आएगा 1/4, ये 3/4, टोटल ऐड करेंगे तो 4/4 और ये आएगा 1। देखा क्या, राइट हैंड साइड आ गई वापस, ठीक है ना। यहाँ 60 यूज करते हैं, 60 क्या होगा, साइन 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। साइन 60 का मतलब क्या है, साइन 60 का मतलब है √3/2, 1/2 क्या होगा, 3/4, 1/4, 4/4, 1, ठीक है ना। इस कंडीशन में भी क्या हुआ, 1 आया, ठीक। तो इससे क्या है, ये प्रूफ हो गया कि ये आइडेंटिटीज ही है, कि हम यहाँ पर इसका वेरिएबल क्या है, थीटा एंगल है। इस एंगल को हम कितना भी चेंज करें, ये हर कंडीशन में 1 देने वाला है, ठीक है ना। 2 एग्जांपल लेके देखे तो दोनों से 1 दिया, यानी कि आइडेंटिटीज ही है। सिमिलर प्रूफ होगा बाकी जो 2 आइडेंटिटीज है उसका, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, ठीक। क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस साइन है सेक है टेन है, मतलब ये साइन है की वैल्यू कॉट के टर्म में निकालना है, सेक की वैल्यू कॉट के टर्म में निकालना है, टेन की वैल्यू कॉट के टर्म में निकालना है। तो जो सबसे आसान है पहले हम उसकी बात करते हैं। कॉट पहला टर्म है हमारा टेन, टेन को अगर कॉट के टर्म में लिखना है तो क्या है, क्या हम मतलब टेन और कॉट में कुछ रिलेशन बनता है क्या, आइडेंटिटीज के फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में। हाँ, क्या बनता है कि टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है ना। तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot, ये हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे की, दूसरे के मतलब साइन और सेक कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सेक की। तो सेक की अगर हम बात करते हैं तो सेक को हम कॉट, सेक को हमें चेंज करना है किसमें, कॉट में, ठीक। सेक ए को हमें किसमें चेंज करना है, कॉट ए के टर्म में चेंज करना है। तो अब हमें क्या है कि अब हमें ये सोचना है कि सेक को हम कॉट से कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं क्या, ठीक है ना, आइडेंटिटीज के, आइडेंटिटीज से या फिर नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं उससे नहीं कर सकते। हाँ, बट हम एक काम कर सकते हैं कि सेक को हम टेन से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटीज करके, ये वाली, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी यूज करके हम सेक को टेन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर तो है ना, तो हम क्या करेंगे, √1 + tan स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब बात ये भी है कि हमें तो कॉट में कन्वर्ट करना था, यहाँ तो tan ही आया। तो इसके ऊपर देखो ना, यहाँ पे ऊपर क्या है, tan को हमने कॉट में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक। तो यानी कि tan की वैल्यू क्या है, 1/cot है, यहाँ रखनी पड़ेगी, रख देते हैं, ठीक है ना। तो हो गया, सेक ए कन्वर्ट हो गया कॉट ए के टर्म में, ठीक। अब हम साइन ए वाला करते हैं, फिर से वही नई चीज, ठीक है। क्या हम साइन को कॉट, साइन का कनेक्शन कॉट से होता है कुछ आइडेंटिटी या किसी भी टर्म से, तो नहीं होता है। कॉट जो होता है साइन का रेसिप्रोकल भी नहीं होता है, ठीक है। आइडेंटिटीज की बात करें तो आइडेंटिटीज में क्या होता है, आइडेंटिटी जो होती है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है ना। कॉट तो आता ही नहीं है कहीं पे भी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक। कॉस में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं और सेक को हम में बदल सकते हैं, ठीक है। तो पहले से हम किसमें बदलेंगे, साइन से बदलेंगे, किसमें, ठीक है। साइन से हम बदलेंगे पहले किसमें, कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा, 1 - cos स्क्वायर ए, ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि साइन को अगर हम कॉसेक में बदल दें तो कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है, वो भी कर सकते हैं। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है ना। पहले हम इसे ट्राई करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये इसको अगर हम करें तो क्या आएगा, इसको अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 1/1 सेक स्क्वायर है, ये आता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर है का मतलब सेक की वैल्यू, सेक स्क्वायर का मतलब 1 + tan स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा √1 - 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, √tan स्क्वायर ए
डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर हम अब टेन को 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या आएगा, अंडर रूट 1 बाई कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम वगैरह लेंगे तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या आएगा, फाइनली सॉल्व करने पे आएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फाइनली ये आएगा, ठीक है ना। ठीक, इसको हम इसकी हेल्प से कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इससे आसान तरीके से ये होगा, ये तो बहुत सारा कुछ करना पड़ा, इससे आसान तरीके से कॉसेक में अगर कन्वर्ट करेंगे तब होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम साइन को कॉट में बदलने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉसेक। क्यों कॉसेक में, क्योंकि कॉसेक का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक का कनेक्शन कॉट से डायरेक्ट होता है, तो किस आइडेंटिटी से, ये वाली कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इससे डायरेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्या साइन है, साइन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए, और कॉस ए का मतलब क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये, ठीक है ना। देखो 2 लाइन में हो गया, ठीक। वहां क्या था, कितना सारा करना पड़ा मुझे, तो ये वाला तरीका बेस्ट, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है ये हम देखते हैं, ठीक है ना। ये एमसीक्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये देखना है कि स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि इसमें आइडेंटिटीज तो लगेगी, ठीक है ना। स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटीज तो लगेगी, बट उसको हमें आइडेंटिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कैसे पहुंचेगा वहां तक। तो पहले क्या करते हैं, दोनों से 9 कॉमन करते हैं, क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये क्या है, ये हमारी आइडेंटिटीज है। कौन सी आइडेंटिटीज, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला यूज करना है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो बताया था, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, उससे 2 फॉर्मूले बनाए थे, उनमें से एक है ये, ठीक। और ये देखो क्या लिखा है, थीटा मतलब दोनों सेम होना चाहिए एंगल, यहाँ पे दोनों सेम है, ए और यहाँ भी ए है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो इसका कौन सा ऑप्शन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट को हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका देखते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, क्वेश्चन में जब भी मतलब टेन सेक कॉस सेक कॉट सब कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका। तो करते हैं, क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, ये आएगा कॉस थीटा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, नीचे आएगा साइन। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब हम करते क्या है, हमें देखो -1 है, ये +1 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखें, ऐसे देखें ब्रैकेट लगा के, ठीक है। ब्रैकेट लगा कैसे होगा, ब्रैकेट लगाएंगे तो अगर इस ब्रैकेट को हम ए मानते हैं और बी A1 को बी मानते हैं तो ये होगा a माइनस बी, ठीक है ना। अगर ये b है और ये वाला पूरा ब्रैकेट a है, तो ये पूरा ब्रैकेट a है और ये वाला b है, तो क्या दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया 1, ठीक। 1 और -1 क्या होता है 0, यानी कि क्या बचा हमारे पास सिर्फ बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा कैंसिल। क्या बचा है आंसर, हमारा आंसर आएगा 2। कहाँ है 2, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें कुछ शो करने वाले क्वेश्चन है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। एक्यूट एंगल क्यों, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है वो 0 से लेकर 90 तक की पढ़ी है, ठीक है ना। वो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स में आते हैं, इसलिए उस पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम प्रूव करना है। प्रूव हम दो साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं। लेकिन अच्छा क्या होता है, उस साइड से हमें सॉल्व करना जरूरी है जहाँ पर ज्यादा टर्म हो, उसको हम सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सा है कि दोनों तरफ दो टर्म है, तो हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कहाँ से सॉल्व करते हैं, हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक। लेफ्ट देखें पहले, लेफ्ट साइड हमारे क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि राइट साइड में क्या लाना है मुझे। राइट साइड में मुझे cos चाहिए, लेफ्ट में हमारे cosec और cot दोनों है, यानी कि हमें क्या है cosec और cot है। cosec और cot का मतलब क्या है कि जहां पर भी ये
कॉसेक और कॉट दिखता है, या फिर कॉसेक का मतलब साइन हो गया, ठीक है, तो कॉट को भी हमें साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, इन दोनों को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं, देखते हैं। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, और कॉट का मतलब होता है cos/sin। इसके बाद हम एलसीएम लेते हैं, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या है कि न्यूमरेटर में यहाँ पर जो लिखा है वही चीज लिखी है, बट स्क्वायर लिखा है, यानी कि हमें किसी भी तरह से एक पावर को कट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पावर को पहले हम सेपरेट करते थे। सेपरेट करने का मतलब 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पर, बच्चे क्या करते हैं कि स्क्वायर जहाँ पे स्क्वायर दिखा तो उसको a - b का होल स्क्वायर याद आ गया, उसको ओपन कर दिया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। स्क्वायर देखने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसको ओपन ही करना है, अब हमें क्योंकि सेम चीज ही चाहिए यहाँ पर न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, खाली पावर 2 से पावर 1 बनाना है, ठीक है ना। तो हम a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, बिना उसके ही करेंगे। क्या करते हैं, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1 - cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से बना था sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे जो लिखा है साइड में, तो यहाँ पे आएगा क्या 1 - cos थीटा, और यहाँ पे आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको 1 को स्क्वायर बनाते हैं तो क्या है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर हमारा होता है क्या, पावर 2 को हमने सेपरेट किया, और a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है a + b और a - b, और ये हो गया कैंसिल होकर क्या बचा 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ठीक है ना। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम सिर्फ वही क्वेश्चन करने वाले जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब बात फिर वही आई कि हमें सॉल्व कहां से करना है, हमें सॉल्व करना है उस साइड से जहां पर मैक्सिमम टर्म गिवन हो, तो लेफ्ट में ही ज्यादा टर्म गिवन है, तो हम यहीं से बात करेंगे। इसको करने का नॉर्मल मेथड तो ये है कि एलसीएम ले लें, ठीक है ना, क्योंकि साइन कॉस का ही टर्म है तो हम चेंज तो कुछ नहीं कर सकते, तो एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा मेथड क्या है कि हम दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर ले थोड़ा, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम पहले ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, cos a 1 + sin a, ठीक है ना। तो अब देखो लेफ्ट साइड को देखा और राइट साइड को देखा, तो चेंज मुझे क्या दिखा, मुझे चेंज ये दिखा कि राइट साइड की जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, या फिर इसको देखेंगे सेक का मतलब होता है 1/cos, ठीक है ना। तो राइट साइड के डिवाइड में क्या है, cos आना चाहिए, तब जाके वो सेक बनेगा, ठीक। यानी कि इसको सॉल्व करके वो सिंपल किसी टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो सिंपल क्या है, अब क्या है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। रैशनलाइज ना करके नॉर्मली अगर एलसीएम लेके करेंगे तो भी आएगा, लेकिन रैशनलाइज करने से थोड़ा जल्दी होगा बस, और कुछ नहीं होगा। इसको अगर रैशनलाइज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो आ रहा है cos a 1 - sin a, और नीचे आएगा 1 + sin a 1 - sin a, यानी कि 1 - sin स्क्वायर a, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos a, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर से cos a कैंसिल, तो बचेगा 1 - sin a डिवाइड बाई cos a, ये बचेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इस वाले फॉर्म को यहां पर पुट करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, आप क्वेश्चन पे इसकी जगह पर क्या पुट करना है, वो 1 - sin a डिवाइड बाई cos a प्लस 1 + sin a डिवाइड बाई cos a। एलसीएम लेंगे, cos आएगा, ये आएगा 1 - sin 1 + sin, एलसीएम ये आएगा 2/cos, और cos का अपोजिट क्या होता है, sec, तो ये आएगा 2 sec, ठीक है ना। ये हो गया, राइट हैंड साइड आ गई इजीली, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हमने इसी पोर्शन को ही रैशनलाइज करना है, हम इस पोर्शन को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, उससे भी आएगा, ठीक है ना। तो किसी को भी करने से चलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम बढ़ चुके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, ठीक है ना। तो इसमें हम कहाँ सॉल्व करेंगे, इसको फिर से हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। बुक में यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर करना है, ठीक है। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हर जगह tan और cot दिख रहा है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, cot को tan में ही कन्वर्ट करेंगे, जहां भी cot दिख रहा है उसको tan में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, tan थीटा 1 - 1/tan थीटा, ये आएगा 1/tan थीटा 1 - tan थीटा, ठीक है ना। इसको हम इस साइड सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा tan थीटा, ये एलसीएम लेके तो यहाँ tan थीटा -1 आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, और आएगा tan थीटा -1, ये tan थीटा -1, ये 1 - tan थीटा, तो उसको हम क्या करते हैं, -1 निकाल के
चेंज कर देते हैं, ये आएगा माइनस, ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो आएगा टेन थीटा, ये आएगा टेन थीटा माइनस, और ये आएगा 1। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। कैसे होगा? एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इसका, ये आएगा टेन थीटा और आएगा टेन थीटा माइनस 1। अब क्या करना होगा हमें? अब हमें करना होगा ये टेन थीटा, ये तो सेम है, ये वाला है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस, और ये पूरा दिख रहा है तो 1। अब यहाँ पे हमारा क्या है, टेन क्यूब थीटा माइनस 1, 1 को हमने 1 क्यूब थीटा मान के रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर टेन थीटा को ए मानते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी और क्या होगा, और होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो टेन थीटा आएगा, और नीचे आएगा टेन थीटा 1 और टेन थीटा माइनस 1, ये कैंसिल। ठीक। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ आएगा टेन थीटा। ठीक। और यहाँ क्या आएगा, टेन थीटा। ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर, और टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। तो 1 तो हमारा आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करके यही आएगा। ठीक है ना। तो कैसे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये 1 बाई में है और ये भी डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बाई साइन थीटा और टू कॉस थीटा आने वाला है, प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा और कितना, कॉस थीटा। और यही है हमारी राइट हैंड साइड, यानी कि हमें जो प्रूव करना था वो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हम राइट साइड ला दिए। हाँ, इसमें अब क्या है कि अगर तुम राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड नहीं ला पा रहे हो, या फिर लेफ्ट को सॉल्व करके राइट में नहीं बना पा रहे हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड को सॉल्व करके सेम आंसर पे लाना है। ठीक है ना। यानी कि लेफ्ट को सॉल्व करके जहां तक आए हैं, राइट को सॉल्व करके भी वहां तक ही लाना है, तो वह उससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वो चीज क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज होती है। ठीक है ना। वैसे तो हर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक। पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, लेफ्ट साइड ये है 1 प्लस सेक बाई सेक, और राइट साइड है साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस है। ठीक है ना। बुक में लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, एक साइड को सॉल्व करके दूसरे साइड पर लाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम देखते हैं ध्यान से, ठीक, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है कि ये केवल सेक लिखा है तो इसको हम ज्यादा ज्यादा कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम आइडेंटिटी लगा के थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो हम राइट साइड से करने वाले, राइट से लेफ्ट लाने वाले बात। ठीक है ना। राइट साइड क्या है, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस। ठीक है ना। अब दो तरीका है, अब दो तरीका, पहला क्या है कि साइन स्क्वायर दिख रहा है तो उसमें आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या लगेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो चलेगा। ठीक है ना। फैक्टर होगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि रैशनलाइज कर लो, ठीक, उससे भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम रैशनलाइज नहीं करते, हम नॉर्मल तरीका वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये होता है। तो साइन स्क्वायर का हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, तो ये आएगा साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 को 1 स्क्वायर हमने बना लिया। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए, ये आ गया 1 प्लस कॉस। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि हमें जो लेफ्ट साइड में लाना है वो सेक लाना है, तो कॉस को सेक में कैसे बदल सकते हैं, कॉस को सेक में बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस का मतलब होता है 1 बाई सेक, तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई सेक, और इसके बाद एलसीएम लेंगे तो आएगा सेक ए, यहाँ पे आएगा सेक ए प्लस 1। ठीक है ना। देखो कितना इजीली आ गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। ठीक है ना। तो बुक में जो लिखा है जरूरी नहीं कि उसके अकॉर्डिंग करो, अगर हमें थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। दोनों साइड से तभी सॉल्व करेंगे जब हम बिल्कुल ना कर पाए, तभी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1, ये क्या है, cos a के प्लस cot a, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें राइट में कुछ लेफ्ट में कुछ ज्यादा दिख रहा है। ठीक है ना। तो लेफ्ट वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके हमें cos a को cot में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, cos और sin है, तो हम क्या करेंगे, cos को sec में बदलेंगे और sin को, ठीक है, cos और sin को किसी भी तरह से कन्वर्ट करके हम cos a को cot में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कैसे। तो पहले तो cot में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें cot में कन्वर्ट करने के लिए sin का डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है ना। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है ना। हमने क्या किया, साइन का डिवाइड किया। अब साइन का डिवाइड करने का मतलब क्या, हर एक जो भी टर्म लिखे हैं उसमें डिवाइड करना है। तो कॉस बाई साइन क्या होगा, ठीक है, कॉस बाई साइन होता है कॉट। कैसे, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन होता है कॉट, माइनस साइन बाई साइन 1, 1 बाई साइन कॉस सेक। इसके बाद क्या लिखा है, कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन 1, ये आएगा कॉस सेक। अब हमें क्या करना है, देखो हमने क्वेश्चन को कॉसेक और कॉट में तो कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर वाले को हटाना है किसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी एक में इस 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, आइडेंटिटी कॉट कॉसेक आता है वाली आइडेंटिटी। वहां पे क्या फॉर्मूला था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ये 1 ये पड़ा था, तो इसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा, क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कर लेते हैं, 1 का मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे नीचे हम कुछ नहीं करते, नीचे जैसा था वैसा ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको ब्रेक करते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप क्या करते हैं, इसको अगर हम ब्रैकेट में डालते हैं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन करते हैं। तो इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर, इस वाले यहाँ पर कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने किया कॉमन। कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचा 1, ये रह गया ये वाला ब्रैकेट, इसको करेंगे तो आएगा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, डिवाइड में क्या है 1, ठीक है, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल क्या आ गया, ठीक है ना। देखा कितना आसानी से आ गया, ठीक। हम साइन कॉस से भी कर सकते थे लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैंने इसको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चेंज किया, उसके बाद किया, ठीक है ना। तो आज का हमारा 4th नंबर का 6 पार्ट है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है इक्वल टू सेक प्लस 10 है। तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट को सॉल्व करके राइट में जो सेक और 10 बना, ठीक है ना। तो साइन से हम सेक और 10 डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। सेक और 10 तभी बनेगा जब लेफ्ट वाले में कहीं कॉस आएगा तभी बनेगा। और वैसे भी अगर रूट के अंदर 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है या फिर 1 प्लस कॉस है बाई 1 माइनस कॉस है, ऐसा कुछ दिखता है तो उस केस में 99% रैशनलाइज ही होता है। रैशनलाइज का मतलब रैशनलाइजेशन, जो क्लास 9 में पढ़ा था वो वाला, ठीक है ना। तो क्या है, अब यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है, यानी कि हमें नीचे वाले को हटाना है किसी तरह से, ठीक। या फिर इसको चेंज करते हैं तो 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस, यानी कि डिवाइड में सॉल्व करके हमें किसी तरह से कॉस लाना है, तो कर लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन है, ये आएगा 1 माइनस साइन, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने रैशनलाइज कर दिया साइन चेंज करके। अब ऊपर अगर देखें तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई, ये वाले स्क्वायर जो है कि इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे, तो क्या आएगा, बाहर आएगा 1 प्लस साइन डिवाइड बाई कॉस, सेपरेट करेंगे, सेपरेट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है। तो सेक कॉस का बनेगा सेक और साइन बाई कॉस का बनेगा tan, और यही है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हो गया हमारा काम, ठीक है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है हमारा ये, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही 4 टर्म दिया है और स्क्वायर दिया है, यानी कि हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, हमें साइन कॉर्नर बदलना पड़ेगा, फिर स्क्वायर बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम लेफ्ट से ही करेंगे, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इसकी बात करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक, ये आएगा, ठीक है ना। अब क्या है, साइन स्क्वायर को हम लेंगे किसके साथ, कॉस के साथ, ठीक है ना। साइन को लेंगे कॉस के साथ
और किसी का पेयर नहीं बन सकता। और क्या करेंगे, और हम क्या करने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस कॉट, ठीक है। और मैंने बताया था कि साइन और कॉसेक अपोजिट होते हैं, तो जहां भी अगर मल्टीप्लाई में एक साथ दिखे तो उसका मतलब होता है 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन ए, और कॉसेक का मतलब 1 बाई साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कॉसेक स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा है, सेक को हम 10 में बदल सकते हैं, 1 प्लस 10 प्लस 2 कॉस, और सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस। कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 1, ये 1 कॉट स्क्वायर ए, ये 2, ये 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1, ये 1, ये यहाँ लिखा है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आया हुआ है, ये 10 स्क्वायर, और यहाँ पे 2, कितना हो गया 1 2 4 5 7, ठीक है ना। देखो कितना साइंस आ गया, ठीक, ये हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है क्या, कॉसेक के माइनस साइन है इनटू सेक के माइनस कॉस है इक्वल टू ये प्रूव करना है। अब देखो सेक यहाँ पर कॉसेक को हम जाते जाते साइन बदल सकते हैं, सेक को कॉस बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब अगर इसको देखें तो इसमें क्या है कि tan और कॉट आना है, यानी कि इसको अगर साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो फिर हम राइट को ही सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, ठीक। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, कॉसेक का मतलब 1 बाई साइन, सेक का मतलब 1 बाई कॉस, एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन है, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये आएगा कॉस है, ठीक है। ये आएगा कॉस स्क्वायर है, ये आएगा साइन स्क्वायर है, ये आएगा कॉस ए और साइन, ठीक है। एक कॉस कैंसिल, एक साइन से कैंसिल, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब स्टूडेंट सोचेगा तो यहाँ तक ही सोच पाएगा, तो वो क्या करेगा, राइट को भी सॉल्व करके इसको ले आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, राइट को सॉल्व करके लाते हैं, फिर लेफ्ट को भी सॉल्व करके वही बनाएंगे, ठीक है। पहले लेफ्ट को सॉल्व करके बना लेते हैं, क्या करते हैं, नीचे तो 1 होगा कम से कम, क्योंकि ऊपर के लिए कॉस साइन, तो हम इस 1 को कहाँ पे चेंज करेंगे, इस 1 को चेंज करेंगे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इस 1 को रिप्लेस करके वहां वो यूज करेंगे, क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, कॉस ए साइन ए का डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो कॉस ए साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, इसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने क्या कॉस ए और साइन, कॉस ए इनटू साइन ए से डिवाइड किया, एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में बनाएगा कॉस बाई साइन कॉट आएगा, और साइन बाई कॉस टेन आएगा। देखो राइट साइड में तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करेगा, फिर क्या करेगा, राइट को सॉल्व कर देगा, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे हम वो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देंगे, तो वो राइट को सॉल्व करेंगे। तो राइट को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 बाई 10 का मतलब साइन बाई कॉस, और कॉस बाई साइन, डिवाइड में फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए साइन ए, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1, तो क्या आएगा 1 बाई कॉस ए साइन, और ये कन्वर्ट होकर क्या आएगा, साइन ए और कॉस, ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आया था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड सेम आएगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या है कि 1 को कन्वर्ट कर दिया, उससे ला दिया, ठीक। तो अगर यहाँ से इसको भी सॉल्व करके यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी होगा। हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसको सॉल्व करके और इन दोनों को सॉल्व करके टेन स्क्वायर आना चाहिए। टेन स्क्वायर को हम और सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो हम लेफ्ट ये वाला साइड और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर है, और कॉस सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस, और कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और ये हो गया टेन स्क्वायर,
यानी कि यहाँ पे जो लिखा है वही आ गया, ठीक है, मतलब करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टेन और 1 माइनस कॉट, ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। मिनिमम से मिनिमम का मतलब क्या, कॉट को हम बदलते हैं टेन में, तो आएगा 1 माइनस टेन, इसको करेंगे तो आएगा 1 बाई कॉट, अब वो टेन है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो टेन है इंटू 1 माइनस टेन है, यहाँ आएगा टेन है माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है होल स्क्वायर था तो सब पे स्क्वायर लगेगा। अब ये दोनों तो कैंसिल होगा, लेकिन अब बात कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव, ये माइनस है और टेन माइनस का है, यहाँ पे टेन प्लस का है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों से मतलब, इसलिए कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, टेन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इन दोनों को सॉल्व करके टेन स्क्वायर आया, यानी कि ये जो आइडेंटिटीज लिखी थी वो करेक्ट लिखी हुई, ठीक है ना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके आइडेंटिटीज और उसके एंगल्स के बारे में, कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, उसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। अब एक वीडियो और मैं बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना, वो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, मिलते हैं बाद में, जय हिंद।